जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? मेरा नाम राना फ़हद रशीद है और मैं क्रॉस स्टिच का एचआर डिपार्टमेंट जो है उसको लीड कर रहा हूँ। तो आप में से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ीमेल स्टूडेंट बैठी हुई हैं। क्रॉस स्टिच का पता होगा आप लोगों को, शॉपिंग करते हैं आप लोग वहाँ से? ग्रेट। अच्छा, हमारा जो आज का एजेंडा है सेशन का वो है ईक्यू। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ईक्यू के जो कॉन्सेप्ट है उससे फेमिलियर हैं? सुने पहले कि ईक्यू क्या होता है? आईक्यू का पता है? अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि आईक्यू क्या होता है? हाथ खड़ा करें प्लीज़, जिसको थोड़ा थोड़ा सा भी आइडिया है, गैस करें। आईक्यू का नहीं पता? ये तो एक बड़ी कॉमन टर्म है कि जो फलां बंदा है उसका या बंदी है उसका आईक्यू बिल्कुल फ़ारिग है या बहुत अच्छा आईक्यू है। तो बिल्कुल इंटेलिजेंस लेवल, शाबाश, वेरी गुड, ग्रेट। सॉरी, थोड़ा ज़ोर से एनर्जी से बोलें। सेंस लेवल बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपका नाम क्या है? उमर? उमर फयाज। उमर के लिए प्लीज़ क्लैपिंग, वेरी गुड। अच्छा, बेसिकली जो आईक्यू है ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, आप चीज़ों को किसी कैसे देखते हैं, नंबर्स किसी कैसे देखते हैं, आप जो यहाँ पे आप लर्न कर रहे हो ये आपका जो डेवलप हो रहा है ये आपका आईक्यू डेवलप हो रहा है। ये नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आपका करिकुलम वगैरह है ये सारा आपका डेवलप करता है आपका आईक्यू। EQ जो है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। EQ मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि IQ का भी बहुत कम लोगों को पता है, तो EQ का तो बिल्कुल भी जो है वो पता नहीं होगा। EQ कहते हैं किसको हैं? एनी गैस? EQ स्टैंड फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, शाबाश, वेरी गुड। EQ स्टैंड फॉर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा इसने। अच्छा, EQ का हमारी सक्सेस के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है? ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों आया और इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है? 1960 तक EQ का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल भी लोग इससे वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन बहुत पहले अरस्तु ने जो यूनान का एक वो था ज़माना था, उसके अंदर उसने ना EQ की बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। EQ की उसने डेफिनेशन तो दे दिया लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये EQ की डेफिनेशन है। वो 1995 के अंदर डैनियल गोल्डमैन एक ऑथर है, उसने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर जो अब एक बुक लिखी, वहाँ से ये दुनिया को पता चला कि यार ये भी एक कॉन्सेप्ट है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पता चला कि जो EQ है इसकी जो कंट्रीब्यूशन है आपकी सक्सेस के अंदर वो आपकी IQ से ज़्यादा है। इमोशन का पता है किसको कहते हैं? जी, फीलिंग्स को कहते हैं, वेरी गुड। और एहसासात को कहते हैं, वेरी गुड। और इसके अलावा बैक बेंचर, इमोशन, जज्बात को कहते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशंस क्या है? आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है, फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, एहसासात हैं। अच्छा, ये जो एहसासात होते हैं ये आपके इंटरनल भी हो सकते हैं, ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी हो सकते हैं। इंटरनल किसी किसी होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम आ रहा है, उसकी एग्ज़ाम की डेट आ रही है, तो आपके अंदर क्या है, एक एंजाइटी आना शुरू हो गई है कि यार मेरे पेपर है, मेरी तैयारी जो है वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। अब आके आपको किसी ने बताया नहीं है कि यार आपने आज जो है वो परेशान होना है, आपने स्ट्रेस में जाना है। ये आपकी क्या है, इंटरनली आपकी फीलिंग्स हैं, आप एंजाइटी में जा रहे हो कि आपके ऊपर एक स्ट्रेस है। इसी तरीके से ये आपकी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। आपके सराउंडिंग के अंदर कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से आप जो है वो आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, वो अच्छी भी हो सकती हैं, वो बुरी भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट के लिए तो सबसे बड़ी यही फीलिंग होती है कि आपको आके कोई बताए सीनियर कि अगले 4 दिन यूनिवर्सिटी बंद है,
आपकी छुट्टियां हैं तो आप लोगों ने खुश हो जाना है, ठीक है। या आज आके लेट्स सपोज कि आपकी अभी 3 बजे या 4 बजे क्लास जो है वो क्लासेस ख़त्म हो रही हैं, आपको आपके सीनियर आके बताते हैं कि आज जो आपकी क्लासेस हैं वो 9 बजे तक चलेंगी, तो अब आपने कहना यार क्या है यार, ठीक है। ये जो इमोशंस आपके आए हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुए हैं। इसकी डेफिनेशन है जी बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने आपको बताया यही लिखा हुआ है कि आपके इंटरनल सर्कमस्टांसेस या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, आप के मूड की वजह से, आपके रिलेशन की वजह से जो आप फील कर रहे हो वो इमोशंस हैं। पढ़ लें इसको एक दफ़ा प्लीज़। इमोशंस क्लियर हो गए हमें? कोई ऐसा है जिसको भी इसके ऊपर कन्फ्यूजन है कि इमोशंस क्या होते हैं? गुड। अच्छा, इसको मैंने स्टार्ट में कहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इंडिया के अंदर इसके ऊपर एक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च की फाइंडिंग ये थी कि 80% जो जॉब्स के अंदर प्रमोशंस हैं, 80% सीनियर लेवल के ऊपर, वो आपकी ईक्यू की बेस के ऊपर होती हैं। किसकी बेस के ऊपर होती हैं? ईक्यू की बेस के ऊपर होती हैं। इसके अलावा जो सेपरेशंस हैं, जो डिवोर्सेस होती हैं, उसके अंदर भी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो आपकी ईक्यू ही उसकी बैक एंड के ऊपर रीज़न होती है। नंबर 1 ईक्यू उसके बैक एंड के ऊपर रीज़न होती है, दूसरा आपकी जो ईगो है वो उसके ऊपर उसकी मेन रीज़न होती है। ईगो के अलावा बिहेवियर है, बिहेवियर मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी है तो अच्छा, ये कुछ कॉमन से रीज़न है, ये डिटेल के अंदर हम आगे आके इसको डिस्कस करेंगे। इसका एक मॉडल है कि हमने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इनको मैनेज कैसे करना है, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, इस इंटेलिजेंस को हमने किस तरीके से इन्हेंस करना है। अच्छा, अब आप प्लीज़ गैस करेंगे आपके ख्याल के अंदर क्या कॉमन इमोशंस हो सकते हैं? गुस्सा आता है, एंगर बहुत एक स्ट्रॉन्ग, अगर मैं कहूँगा टॉप 10 अगर इमोशंस की मैं लिस्ट बनाऊँ तो उसके अंदर एंगर जो है वो बिल्कुल आता है। गुड। डिप्रेशन है, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, गुड। और हैप्पीनेस, गुड, ग्रेट। एंगर इन्होंने बता दिया मिस ने। एंजाइटी, डिप्रेशन। अच्छा, एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर क्या डिफरेंस है? वेरी गुड। अच्छा, एक ना कॉन्सेप्ट है, मिस आप प्लीज़ ज़रा मोबाइल काइंडली छोड़ दें ताकि आने का यहाँ कुछ फ़ायदा हो। आपकी इमोशन है, आपका मूड है, आपका टेम्परामेंट है। इमोशन, मूड और टेम्परामेंट, इन तीनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये कि जो बिल्कुल शॉर्ट टेन्योर के लिए हो, आप खुश हैं या परेशान हैं, वो बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए हो या कुछ मिनट्स के लिए हो, तो वो क्या है? आपकी इमोशंस हैं। अगर वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करते हैं तो वो इमोशंस आपका मूड बन जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग जो है ना वो बड़े खुश होते हैं तो कहते हैं यार आज सर का या मैडम का मूड बड़ा अच्छा है। आप स्टूडेंट आप देखते हैं कि यार आज जो है ना वो मदर का मूड बहुत अच्छा है, फादर का मूड बहुत अच्छा है, बहन भाई का मूड बहुत अच्छा है। वो इमोशंस का जो टेन्योर है, जो फेज़ है, अगर प्रोलॉन्ग होता है तो वो क्या बन जाता है? मूड बन जाता है। और अगर जो मूड है वो आप उस मेंटल स्टेट को फर्दर कैरी करें तो वो आपका टेम्परामेंट बन जाता है। आपने देखा अक्सर लोग वो होते खड़ूस हैं, अक्सर लोग वो बड़े खुश होते हैं, आप उनकी कंपनी को जो है वो इंजॉय करते हैं, आप उनके साथ गपशप लगा के खुश होते हैं, तो आप कहते हैं यार ये इनकी ना नेचर बड़ी अच्छी है। तो टेम्परामेंट जो है वो अल्टीमेटली किस में शिफ्ट हो जाता है? वो आपकी नेचर में शिफ्ट हो जाता है। तो अगर आपके जो इमोशंस हैं वो नेगेटिव हैं, आपका मूड नेगेटिव होगा, आपका टेम्परामेंट नेगेटिव होगा और अल्टीमेटली आप जो है वो खुदा न खास्ता मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं आप उनकी तरफ जा सकते हैं। तो हाँ, अभी क्लास के अंदर जो आप लोगों ने इनपुट दिया उसके अंदर आपने एंगर का है, हैप्पीनेस का है, एंजाइटी का है और इसके अलावा डिप्रेशन का है, और वेरी गुड, शाबाश, सैडनेस, ग्रेट, और एक्साइटमेंट, ज़बरदस्त, और
फियर है। फियर जो है ना ये पाकिस्तान के अंदर जो टॉप इमोशन है वो फियर है। फियर स्टैंड फॉर एनी गेस, सॉरी आपने देखा पुलिस की वो एक जो एक इनका सेक्शन है उसके ऊपर उनकी शर्ट्स के बैग पे लिखा होता है नो फियर, कोई डर नहीं है ना डर। वो फियर होता क्या है? गेस करें फियर स्टैंड फॉर। फोबिया का पता है? फोबिया किसको कहते हैं? फोबिया और फियर के अंदर क्या डिफरेंस होता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा इसकी ट्रीटमेंट भी जो है ना वो कंपैरेटिवली फियर जो है वो काउंसलिंग से जल्दी क्योरेबल है और फोबिया कंपैरेटिवली, वैसे जनरली स्पीकिंग ये एक ही कॉन्सेप्ट में यूज़ होते हैं, इंटरचेंजेबली हैं। और फियर पे हम वापस आते हैं। फोबिया और फियर को आज की डेट के अंदर मैं समझता हूँ इस रूम की डिस्कशन के लिए कि एक ही चीज़ है। तो फियर बेसिकली है फॉल्स एविडेंस, आ जाए प्लीज़। फियर फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग रियलिस्टिक, कि हकीकत के अंदर वो चीज़ नहीं होती लेकिन आपने अपने दिमाग के ऊपर उसको सवार किया होता है और आप अपनी अनसीन चीज़ों से जो है ना वो आप डर रहे होते हो, आप फियर के उसमें चले जाते हो। तो फियर बेसिकली इसका हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है, ये आपकी अपनी जो है परसेप्शन होती है। तो फियर बिल्कुल सही है, पाकिस्तान के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट जो इमोशन है वो फियर है, डर है, खौफ है।